नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है बजटिंग कंट्रोल का, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि बजट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, और बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। इस सेकंड पार्ट में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि बजटिंग कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि एक अच्छे बजटिंग कंट्रोल में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए सबसे पहले देखते हैं हम पहला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसी को ये भी हो सकता है कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी उद्देश्य, यानी बजट किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ये आए तो आपको ये आंसर लिखना है, या फिर बजटरी कंट्रोल का क्या उद्देश्य होता है, उसमें भी आपको यही आंसर लिखना है। यानी बजट आ जाए या बजटरी कंट्रोल आ जाए, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको यही लिखने हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। देखिए, कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग ही होती है ना। प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो तो सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है चाइना के अंदर, इफ 50% वर्क इज डन इफ प्लानिंग इज डन वेल। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली है तब समझ लीजिए आपका 50% काम पूरा हो गया। सो फॉर बजटिंग, मैनेजमेंट हैज टू प्लान द फ्यूचर एक्टिविटीज। जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, उनको प्लान करना पड़ता है क्या, फ्यूचर एक्टिविटीज एंड सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स इन एडवांस। तो इसका क्या पर्पज है कि जो हमने फ्यूचर में एक्टिविटीज करनी है, जो हमें आने वाले नियर भविष्य के अंदर जो हमको एक्टिविटीज करनी है, काम करने हैं, उसको हम पहले से ही प्लान कर लें। और दूसरा कि जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें लगता है कि जब हम इस काम को करने चलेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनका सॉल्यूशन हम पहले से ही ढूंढ लें, उनका सॉल्यूशन पहले से ही प्राप्त कर लें। इसके बाद है दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, किसी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना, किन्हीं दो लोगों में या दो डिपार्टमेंट्स में संबंध बनाना बातचीत के जरिए। बजट वर्क्स एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जहां पर सारे बड़े बड़े मैनेजर्स आते हैं, सीईओ से स्टार्ट होता है, और फिर थोड़ा भी नीचे के लेवल के मैनेजर्स या नीचे के लेवल के जो एम्प्लॉइज है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो आते हैं। तो जो प्लानिंग वगैरह जो डिसीजंस है वो तो ऊपर लिए जाते हैं, फिर जो भी उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसको जो करना होता है वो नीचे वालों को करना होता है। तो जो बजटिंग है वो नीचे वालों को करनी होती है। तो ये जो टॉप का लेवल है और जो नीचे का बॉटम का लेवल है, इनके बीच में कम्युनिकेशन, बातचीत, संप्रेषण, इनके बीच में बातचीत का होना बहुत जरूरी है। तो बजटिंग इसलिए करा जाता है कि ताकि इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन हो। ये जो बजटिंग है या बजटरी कंट्रोल है, वो इन दोनों अलग अलग लेवल के बीच में संबंध स्थापित करने का एक इफेक्टिव टूल होता है। इसके बाद है कोऑपरेशन, आपस में संबंध। कोई भी काम जो है ना वो बिना कोऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है। कोई अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। A budget is a result of cooperated efforts of all the individuals and related departments। जब सब लोग एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स जो भी इस बजट से संबंधित है, जब वो लोग मिलकर काम करते हैं, तब उनके मिलकर काम करने से ये बजट, कोई भी एक बजट तैयार होता है, बनकर सामने आता है। तो जब इनका आपस में कोऑपरेशन होता है, सह संबंध होता है, तभी कोई एक अच्छा इफेक्टिव बजट, सही रियलिस्टिक बजट बन पाता है। तो इसलिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है।
कोऑपरेशन बजट के जरिए बनता है। फिर हमारे पास आता है मोटिवेशन। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ इन प्रिपरेशन ऑफ बजट ब्रिंग्स एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन अमंग देम। अब जब सब लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं और मिलजुल के काम करके और फिर एक अच्छा बजट तैयार कर देते हैं, इससे उनके अंदर ये इस तरह की फीलिंग आती है कि भाई हमने ये काम किया है। जैसे सब लोगों ने मिलकर कोई एक फिल्म बनाई और वो फिल्म बड़ी हिट हो गई, तो सबको अपने आप में बड़ा गर्व होता है, भाई मैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूं, मैंने इस फिल्म के अंदर ये काम किया, मैंने इस फिल्म के अंदर ये काम किया, तो एक प्राउड फील होता है। और जब किसी काम को करते हैं और वो अच्छा हो जाता है तो इनर मोटिवेशन आता है, अंदर से ही मोटिवेशन आता है, जो कि बेस्ट मोटिवेशन होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज कनेक्टेड विद कंपैरिजन ऑफ बजटेड एंड एक्चुअल्स। जो हम देखिए बजट के अंदर क्या करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि हम बजट बनाते हैं कुछ एस्टिमेटेड, फिर उसके आधार पर हम असल करते हैं, वो होता है हमारा एक्चुअल। फिर जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल में परफॉर्म हुआ, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि हम कहां तक सफल रहे, हमने जो एस्टिमेशन किया था, हमने जो अंदाजे लगाए थे, जो कैलकुलेशन की थी, वो असलियत के कितना करीब है। अब जब इनमें डिफरेंस ज्यादा आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड एम्प्लॉयज थे या डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। लेकिन अगर डिफरेंसेस कम आते हैं तो फिर इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रही है एम्प्लॉयज की काम करने के लिए। तो जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है उसे भी हम इसके जरिए चेक कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन ट्रांसफर, प्रमोशन एंड बोनस डिसीजन। अब अगर एम्प्लॉयज का ट्रांसफर करना हो, प्रमोशन करना हो, उनको बोनस देना हो, तो ये सब डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस पर। और जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हम जज कर पाते हैं हम उनके बजटरी कंट्रोल के जरिए। लास्ट इसमें आता है कंट्रोल। अब कॉन्टिन्यूअस, लगातार करना पड़ेगा जी, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड कंपैरिजन। लगातार उसको मॉनिटर करते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना है ठीक से हो रहा है या नहीं, और तुलना करते रहनी, लगातार कंपेयर रहना है परफॉर्मेंस का। ठीक है जी, विच लीड्स टू साउंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल आता है। लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी, लगातार ऑब्जर्वेशन होता रहेगा, लगातार कंपैरिजन होता रहेगा, तो इससे बहुत ही एक अच्छा कंट्रोल बनता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के, बजट के ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए या बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए। अब चलते, आइए चलते हैं अब इसके दूसरे वाले हिस्से की तरफ। ये हमारा टॉपिक है इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। अगर कोई एक अच्छा बजटरी कंट्रोल आपने बनाना है तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, व्हाट शुड बी द फीचर्स इन अ गुड या इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल, इस तरीके से भी आ जाता है। तो कैसे भी ये क्वेश्चन आ जाए, एक अच्छे बजटरी कंट्रोल के क्या फीचर्स होने चाहिए, ये टॉपिक है। सबसे पहले इसमें आता है जी सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसकी गाइडेंस होती है, जो इसको मैनेज करा जाता है, वो टॉप लेवल से किया जाता है। एक्चुअली सभी चीजें टॉप लेवल से मैनेज होती है। अब टॉप लेवल से तो मैनेज होती है, नीचे उसका एग्जीक्यूशन होता है, नीचे वाले एम्प्लॉयज उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी उसको असल में काम करते हैं। अब जब सपोर्ट मिलेगा टॉप लेवल का, तभी कोई काम अच्छा हो पाएगा। फॉर द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, सपोर्ट भी मिलना चाहिए ऊपर से, और ऊपर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए विद टॉप मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज रियलिस्टिक गोल।
अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, बजट बना रहे हैं, बजट में भी होता है और हमारे रियल लाइफ में भी होता है, बहुत जगह भी होता है। हम कई बार ऐसा गोल सेट कर लेते हैं कि जो हमारी पहुंच से दूर होता है, जिसको बोलते हैं, जो वायबल नहीं होता, जो रियलिस्टिक नहीं होता। सपोज कोई बच्चा अगर पास ही नहीं हो पाता है और वो सीधा सेट करता है गोल कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, तो ये उसके बस की बात नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं लगता। किसी के 60% नंबर आते हैं और वो कहता है मुझे 90% लाने, 80% लाने, ये बात समझ में आती है। तो जो गोल है वो ऐसा होना चाहिए रियलिस्टिक, जो सच में आप जिसे अचीव कर सकते हैं। द गोल्स एंड टारगेट सेट इन बजट शुड बी रीजनेबल। भाई रीजनेबल होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए कि हाँ, जो लगे कि ये सही है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। अभी हमने 30% मार्केट कैप्चर कर रखी है, हम 50% तक मार्केट जो है कैप्चर कर सकते हैं, उसके आगे का उसके बाद देखा जाएगा। ये नहीं कि अभी हम 30% मार्केट कैप्चर करते हैं और उसके बाद हम चाहें भाई 100% मार्केट हम कैप्चर कर ले, ऐसा नहीं होता। फिर हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। उस चीज को करने में कुछ खर्चा आएगा, कुछ कॉस्ट आएगी, और फिर जब वो चीज हो जाएगी फिर उसके कुछ फायदे मिलेंगे। तो बस इसमें क्या, उस किसी भी काम को करने में क्या कॉस्ट है और फिर उसके बाद उसके बेनिफिट क्या है, इन दोनों का ही कंपैरिजन किया जाता है। अगर कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो इस काम को मत कीजिए। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ही इस काम को करने में फायदा है। बजटिंग कंट्रोल सिस्टम कॉस्ट एडिशनली। भाई देखो वैसे तो बिजनेस चले जा रहा है ना, चले जा रहा है। अब अगर हम इसके अंदर एक नई कॉन्सेप्ट ले आए, एक नई एक्टिविटी ले आए, बजटरी कंट्रोल, अब इसमें मैन पावर भी लगेगी, कई तरह के रिसोर्स लगेंगे, तो उसकी एक कॉस्ट आएगी। तो एडिशनल कॉस्ट है ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेनिफिट्स ऑफ दिस सिस्टम, आप अगर ये बजटरी कंट्रोल का सिस्टम लगाते हैं तो इसके अपने कुछ बेनिफिट्स होंगे। शुड बी मोर देन द कॉस्ट, तो इसके जो बेनिफिट है वो उसके कॉस्ट से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम। जब हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आप देखेंगे किस तरह से हम अकाउंटिंग आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हम अकाउंटिंग डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो सही होना चाहिए ना। अगर वो डाटा ही गलत हुआ तो फिर ये बजटिंग तो सारी फेल हो जाएगी। दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन रिलायबल, विश्वसनीय, रिलायबल हिस्टोरिकल डाटा विच इज द बेसिस फॉर मेनी एस्टिमेट्स। हमें जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो हमें कुछ डाटा देगा, उस डाटा के आधार पर ही हम ये जो एस्टिमेशन है वो कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बजट में बताया कि सारा का सारा जो एस्टिमेशन है अंदाजा ही है, तो ये डाटा एकदम सही होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अपडेशन। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, नई नई चीजें आती रहती है मार्केट के अंदर, अपडेट्स आती रहती है, उन सब के बारे में सबको पता होना चाहिए, जो भी उस एक्टिविटी यानी उस बजट से संबंधित लोग हैं या डिपार्टमेंट है, उनको उस बजट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर में काम होना है, वो सब चीजें उनको पता होनी चाहिए। और भी कुछ नए नए चेंजेस आते हैं तो वो सब कुछ भी पता होना चाहिए, तभी वो बजट एक इफेक्टिव बजट बन पाएगा। एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड। जो भी एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, वो उनको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए पूरी अबाउट व्हाट, भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये बजटिंग कर क्यों रहे हैं, इसका पोटेंशियल क्या है, इसमें आगे और क्या क्या हो सकता है, इसमें अपडेट्स क्या है, जो भी नई चीजें आती हैं, अपडेशंस आती हैं, तो वो सब क्या है, और वो भी लगातार, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार जब भी ये चीजें आती रहे तब तक वो कन्वे होनी चाहिए सभी को। नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टाफ। भाई जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा लोगों का, तब तक कोई चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी। कोई ये बजट ऐसा तो है नहीं एक आदमी अपने कैबिन में बैठ के उसको बना लेगा, इसके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है,
तो जब स्टाफ इसके अंदर एडुकेटली इन्वॉल्व होता है तब वो बजट भी जो है वो अच्छा बनता है। इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, उन्हें लगता है कि भाई हमारा कुछ जुड़ाव है इस बजट के साथ, हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं, हमारी किसी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये बजट पूरा बन पा रहा है। तो जो स्टाफ है उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है और वो आगे और अच्छे से काम करते हैं। वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? सबसे देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो कोई भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन हो सकता है कंपनी का। अब अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि इस डिपार्टमेंट की, इस सेक्शन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस चीज के लिए ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे क्या होता है, जो वर्क डिवीजन होता है बहुत इजी हो जाता है। और अगर कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इजीली पता चल जाता है कि भाई ये रुकावट आ रही है और ये काम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का है, यानी इस डिपार्टमेंट का है। तो सीधा उसी से कांटेक्ट करें और उसी का हम गला पकड़े, हाँ भी बताओ ये चीज कैसे हुई। सो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, एक एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की बात हो रही है, एक एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस हम बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं ओनली इफ सेंटर्स आर वेल डिफाइंड। जैसा मैंने कहा, अगर आपके सारे डिपार्टमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब वेल डिफाइंड है, भाई तेरा काम ये, तेरा काम ये, तेरा काम ये, अब इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है और इसी आधार पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है, परफॉर्मेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने ये दो बहुत अच्छे टॉपिक बताए, ये थ्योरी के टॉपिक हैं और ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आसान तरीके से मैंने आपको कम इसके अंदर लिखा है मैटर, आप इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दीजिए एक आधा लाइन अपनी तरफ से, तो बस इससे ये आपका पूरा थ्योरी का क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसको आराम से आप नोट्स बना लीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।